अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वर्किंग की बात करते हैं, जनरेटर की वर्किंग की। तो रोटेशन में तो आर्मेचर है। एज द आर्मेचर कॉइल रोटेट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेज एंड सो एंड इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू इट। ये चीज़ें बड़े आसानी से हम लोग समझ गए। सपोज इनिशियली द कॉइल पी क्यू आर एस बी इन द वर्टिकल पोजिशन एंड इट इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपने कंसीडर कर लिया कि जो कॉइल है वो आपकी वर्टिकल पोजीशन में, उसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रही है। तो ठीक है, द साइड पी क्यू मूव्स डाउनवर्ड एंड एस आर मूव्स अपवर्ड। तो ठीक है, जब ये है तो ये अगर पी क्यू ऊपर ले रहे हो तो ये ऐसे मूव करेगा, नीचे जाएगा, और एस आर आपका जो है ऊपर की तरफ आएगा। पी क्यू आपका जो है नीचे जाएगा, तो ये पी क्यू ऊपर वाला हिस्सा है, पी क्यू ऊपर वाला हिस्सा ऐसे मूव करेगा, तो और एस आर जो है नीचे वाला हिस्सा है तो ऊपर आएगा। कॉइल है इस तरीके की। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द इंड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी एंड फ्रॉम एस टू आर। तो ये फिगर में समझ लो, क्यू टू पी, क्यू टू पी, देखो जो है इंड्यूस करंट क्यू टू पी एंड एस से आर से एस, ये चीज़ें गई इसमें। और इंड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी एंड फ्रॉम एस टू आर। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, द इंड्यूस करंट फ्लो इन द डायरेक्शन एस आर क्यू पी with brushes B1 acting as पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्रश B2 एज नेगेटिव टर्मिनल। इसको बहुत ध्यान से पकड़ लीजिएगा। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ रोटेशन, फर्स्ट हाफ तो हो गया, अब सेकेंड हाफ रोटेशन द साइड पी क्यू मूव्स अपवर्ड्स एंड एस आर मूव्स डाउनवर्ड। अब क्या होगा कि अगले नेक्स्ट हाफ रोटेशन में जो है पी क्यू अभी उसके पीछे वाले में क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, अब ये अपवर्ड जाएगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज रिवर्स, it flow along PQRS so that the brush B2 now function as the positive terminal and brush B1 as negative terminal. Thus the direction of current in the external circuit is reversed every half cycle. Hence AC is produced by the generator. Such a generator gives generate AC is called AC generator or an alternator. अब इसी में आ जाता है expression for induced EMF. N is equal to number of turns in the coil, area of the each turn, magnitude of the magnetic field, angle which normal to the coil makes with the field B at any instant t. Omega is equal to angular velocity with which coil rotates, then the magnetic flux links with the coil at any instant t will be theta is equal to NBA cos theta. तो थीटा रिप्लेस कर दिया ओमेगा टी में बाई फैराडे फ्लक्स रूल। तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला, ये सब पीछे से चीज़ें अच्छे से जान रहे हो, डी फाई बाई डी टी माइनस के डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू डाली तो आपका साइन ओमेगा टी आ गया। एन बी ए ओमेगा को अपने ई नॉट से शो कर लिया। व्हेन ए लोड ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स, ए करंट आई फ्लो इन द एक्सटर्नल सर्किट, आई इक्वल टू ई अपॉन आर, वैल्यू पुट कर दिया, और जो ई नॉट अपॉन आर है वो क्या है, आई नॉट हो गया, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। अब इनका यूज, इस इन जनरेटर का यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। देखो जनरेटर, अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो जनरेटर लगा हुआ है, बिना जनरेटर लगे हुए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती। अब जनरेट माने पैदा करना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मीन्स जो वाटर है आपका, जो जहाँ भी बरसात बहुत ज़्यादा होती, पानी को हम फ्लो होकर के समुद्र में जाने देते हैं, उसके मोशन को यूज नहीं कर पाते। ध्यान देना, उसके मोशन को यूज नहीं कर पाते। जैसे जनरेटर को पे मोशन देने के लिए हमें इंजन लेना पड़ा, इंजन का सहारा लेना पड़ा, तब रोटेट हुआ। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में मैंने बताया आपको इसके पहले वाले में कि डैम में वाटर स्टोर कर लिया, फिर उसके टरबाइन में गिराया तो ये जनरेट हो गया। थर्मल पावर स्टेशन क्या है, जो आपके अपने अर्थ में ही बहुत सारा कोयला है, मैक्सिमम अमाउंट में कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, जो भी, पेट्रोल तो बाहर से आ रहा है, डीजल के भी कुछ प्लांट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है, तो वहाँ पर हमने थर्मल पावर स्टेशन बना लिए। आप देखते हो कि ट्रेनों से कोयला भर भर के जाता है, ट्रकों से भर भर के जाता है, ये जो कोयला जा रहा है ये पावर स्टेशन में जाता है। ऐसे पावर स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर स्टेशन। कोयला जाएगा वहाँ पर, उसको छोटे छोटे टुकड़ों के बाद पीसा जाएगा, पीसने के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उसको
जो है फर्नेस में डाल देंगे तो वो अपनी हीट को तुरंत चेंज कर देगा और बॉयलर हीट हो जाएगा तो स्टीम बनेगी। ध्यान देना, बॉयलर हीट हो जाएगा तो स्टीम बनेगी। उस स्टीम को टरबाइन की ब्लेड्स पे टक्कर मारेंगे। जब स्ट्राइक कराएंगे, टक्कर देंगे, तो वो टरबाइन का ब्लेड रोटेट करेगा। टरबाइन का ब्लेड अगर रोटेट करेगा, रोटेशन मिल जाएगा और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर में आप जानते हो कि ऐसे एलिमेंट जो लगातार हीट रिलीज करते रहते हैं, वो उसके एलिमेंट टूटे 3 डिवाइड में, फिर अगला एलिमेंट टूटा 3 डिवाइड में, तो ये जब ये टूट कर ब्रेक होते रहते हैं तो एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। उस एनर्जी को यूज किया न्यूक्लियर पावर प्लांट में। इनकी सेफ्टी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा बहुत टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। फिलहाल उससे हमें मतलब नहीं। उस हीट को हमने यूज किया, बॉयलर को हीट किया, बॉयलर से फिर स्टीम बनी, स्टीम के बाद फिर वही टरबाइन में टक्कर मारा। तो ये सारी चीज़ें, तो जो जनरेटर का यूज है, जहाँ जैसा यूज है, जहाँ पर वाटर की हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, वहाँ हमने हाइड्रो पावर स्टेशन लगा दिया। जहाँ पे हमारे पास कोयला बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर हमने थर्मल पावर स्टेशन लगा दिया। जहाँ पे न्यूक्लियर के प्लांट मिल गया, वहाँ न्यूक्लियर लगा दिया। फिर अब तो डिपेंड करता है, हर चीज़ें ट्रांसपोर्ट से आ सकती हैं। वाटर को छोड़ करके ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट से आ सकती हैं, तो इनको हमें जहाँ जगह मिली वहाँ पे प्लांट लगा देते हैं। तब भी अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिएगा। मैं आज इस चैप्टर को एंड करता हूँ, अगला चैप्टर के लिए कल से शुरू करेंगे।